गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से और आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है ये देखिए विद्या ज्ञान स्कूल का अकादमिक वर्ष 2023-24 प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ गया है और मैं इसको विधिवत आपको बताने जा रहा हूं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी एक सरकारी अध्यापक हूँ और बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ। बच्चों मेरे जरिए बच्चे नवोदय विद्यालय और साथ ही विद्या ज्ञान में बच्चों का एडमिशन हुआ है मेरे खुद के स्कूल के बच्चों का, और मैंने उनका इंटरव्यू अपने चैनल पे डाला भी हुआ है। अगर आपको देखना हो तो विद्या ज्ञान की प्लेलिस्ट मैंने 2 बनाई हुई है, उसमें आप जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने पूरे पैटर्न्स बताए हुए हैं, पिछले वर्ष कैसे बच्चे का एडमिशन हुआ, क्या क्या प्रोसीजर था, पूरा मैंने समझाया हुआ है। किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी मैंने पूरा बताया हुआ है। और बच्चों जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो जुड़े रहेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको ढेर सारे सैम्पल पेपर्स और उसके पूरे प्रश्नों के हल बताने जा रहा हूँ जो पिछली बार आया, तो यानी कि पिछले बार के प्रश्न पत्र का मैं सॉल्व पेपर सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। वो रियल पेपर है बच्चों, जो आपको मैं बताऊँगा, जो आपको दिखाऊँगा। और ये आपको बता दूं बच्चों, ये नवोदय से एकदम भिन्न एग्ज़ाम है। जो भी बच्चे नवोदय का फॉर्म भरेंगे वो विद्या ज्ञान का भी अवश्य फॉर्म भरेंगे। टैली तो नहीं करता है, लेकिन कई चीज़ें उसमें काफ़ी मदद करेंगे बच्चों आपको, क्योंकि पूरा ये तार्किक क्षमता के ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद नवोदय विद्यालय की ही तरह आता है। ठीक है, और जैसा मेरा मकसद है कि आज मैं आपको फॉर्म बताने जा रहा हूँ ताकि फॉर्म को समझें। तो ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो है बालक के लिए है। मैं इस फॉर्म को इसलिए भरूंगा नहीं, बस आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बच्चे का फॉर्म फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए जो हरे ये गुलाबी रंग का है, ये बालिका के लिए है। और मान लीजिए किसी वजह से फॉर्म नहीं भी मिलता है आपको, तो आप इसका जेरोक्स करा के भी भर सकते हैं। बस अंतर होगा कि अनुक्रमांक जब आपको बीआरसी से मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ के अधिकारी जो हैं वो आपको बदल करके आपके हेडमास्टर के जरिए आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और विद्या ज्ञान स्कूल के बारे में बच्चों मैं क्या बताऊं, एक वर्ल्ड क्लास स्कूल है। ऐसी सुविधाएं अभी जो बच्ची जिसका एडमिशन हुआ उसका मैंने इंटरव्यू भी अभी लिया है। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन बाद उसको इंटरव्यू को डाल दूंगा, कुछ और चीज़ें रह गई हैं उसमें पूछना। ठीक है, तो जब पूरा इंटरव्यू हो जाएगा तो मैं उसको वीडियो को डाल दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे ऑलरेडी पुराने वर्ष वाला आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी कई चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये प्री परीक्षा है। इसको आप पास कर लेते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद एक और मुख्य परीक्षा भी होगी, उसका भी पैटर्न मैंने बताया हुआ है, पिछले में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पिछले वर्ष वाले में। यहाँ देखिए परीक्षार्थी का नाम, तो आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी जन्मतिथि लिखेंगे। और बच्चों जन्म तिथि लेके बहुत इंपॉर्टेंस रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी जन्म तिथि उस क्राइटेरिया में आ रही है तभी फॉर्म भरिएगा, अन्यथा आप सिलेक्शन हो भी जाएगा आखिरी तक तब भी आप छाड़ दिए जाएंगे। इस बार काफ़ी बच्चे बलिया के छाड़ दिए गए थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अगर देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है यदि छाया प्रति हो तो छाया प्रति वही बोला ना कि सबके पास ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आपके पास फोटो स्टेट है तो इस पे नया क्रमांक आपको दिया जाएगा, अगर आप इसी को भर रहे हैं तो ये क्रमांक आपका रहेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आवेदक का नवीनतम अधिकतम 3 माह पुराना फोटो, ये नहीं कि 1 साल पुराना फोटो है तो उसको हम लगा दिए, तो ये आपको 3 माह पूरा से अंदर का ही फोटो यहाँ होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद है पिता अभिभावक का नाम, मतलब पिताजी का नाम। ठीक है, किसके पुत्र हैं उनका नाम। ठीक है, निवास का पता, मतलब यहाँ आपके गांव का नाम होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस का नाम होना चाहिए, विकास खंड कौन सा ब्लॉक है उसका होना चाहिए, तहसील का होना चाहिए, और साथ में जिला और ये पिन कोड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये एकदम सही सही भरना है। और ये ध्यान रखिएगा जो नगर क्षेत्र के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, केवल जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं वही भर सकते हैं। भी धीरे धीरे आपको कई डिटेल्स पता चलेगी। और ये बच्चों ये देखिए इतना बेहतरीन स्कूल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कक्षा 6 से 12 तक एक बच्चे पे 25 से 30 लाख का खर्च विद्या ज्ञान फाउंडेशन जो विद्या ज्ञान स्कूल करता है। और बेहतरीन पढ़ाई है, जब आप बच्चे का इंटरव्यू सुनेंगे आप जानेंगे कितना बेहतरीन खाना, कितनी अच्छी व्यवस्था, पूरा इंग्लिश मीडियम है बच्चों। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी भी जो बच्ची गई है वो भी हिंदी मीडियम की थी, और वहाँ जाके उसने कॉपरेट कर लिया, सीख लिया, वहाँ पे एडजस्ट कर लिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको मोबाइल नंबर भरना है, ऐसा मोबाइल भरना है जिस पे मैसेज आए, और ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इसी पे मैसेज आएगा। और कई चीज़ें भी आपको बाद में पता चलेंगी कि मोबाइल नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आपका आधार कार्ड आईडी नंबर जरूर डालना है। अध्ययनरत विद्यालय का नाम और पता आपको यहाँ डालना है। परीक्षा में प्रयुक्त ओएमआर पत्रक का क्रमांक, अब बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका जब पहली बार रिजल्ट आया था तो ओएमआर नंबर से ये जो ओएमआर नंबर होता है उससे आया था, तो कई बच्चे इसको भरना भूल गए थे, ये आपको वापस मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये पेज आपको वापस मिलेगा। तो
तो इसमें आप क्रमांक जरूर डाल दीजिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए, परीक्षा केंद्र में पहचान हेतु भरे हुए एवं जमा आवेदन पत्र की छायाप्रति, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति साथ में लेकर आना जरूरी है। तो ये आप जरूर ले जाएं। बच्चों बाहर, कई बच्चों को रोक दिए गए थे, उनके गार्जियन जल्दी गए तब लेके आए, तो इसको आपको जरूर ले जाना है, सबकी छायाप्रति। ठीक है। आधार कार्ड हो गया आपका। ठीक है। जो आवेदन पत्र जमा करें इसकी 2-3 फोटो स्टेट आप करा लीजिए, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो इसकी मांगा जाती है फोटो कॉपी बच्चों। ठीक है। अब देखिए, प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का समय है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है। और परीक्षा तिथि ऑलरेडी मैंने एक पहले अभी जस्ट वीडियो बनाया था, उसमें बता चुका हूँ, जब फॉर्म निकला था 18 दिसंबर 2022 को है। यहाँ आपके परीक्षा केंद्र का नाम और पता यहाँ मोहर लगा रहेगा। ठीक है। और यहाँ जो अधिकारी हैं जो जारी करते हैं उनका यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी का मोहर रहेगा। ठीक है। और यहाँ अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और मोहर यहाँ रहेंगे, और परीक्षार्थी जो बच्चा रहेगा अपना यहाँ साइन करेगा। मतलब आपको अपना यहाँ नाम लिखना है, ऐसे वाली राइटिंग में नहीं लिखना है बच्चों। ठीक है, कि छोटा सा साइन बना दिया, आपको पूरा नाम लिखना है। यही फॉर्म बच्चों देखिए लड़कियों के लिए ज़्यादा अंतर नहीं है, तो साथ में मैं बताते जा रहा हूँ कि अंतर क्या है। लड़कियों की जो परीक्षा है सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक है, और लड़कों की जो परीक्षा है वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। ये समय का बस अंतर है। ठीक है। तो ये बच्चों, ये आपका एडमिट कार्ड था जो आपको मिलेगा। इसमें भी देखिए बाकी डिटेल्स हैं, तो अभी इसको कभी और वीडियो में बता दूंगा। आज मैं, मेरा मेन मकसद है कि फॉर्म कैसे भरें, ये आपको मेरा बताने का मेन मकसद है। ठीक है। और ये देखिए, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए शिव नाडर फाउंडेशन के बारे में दिया, चमक रहा होगा आपको काफ़ी। इन्होंने देखिए मेन जो बताया है इसके बारे में मैं आपको बस गाइडलाइन कर देता हूँ कि देखिए हल्का कम हुआ, कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों, ठीक है, मेधावी विद्यार्थियों के लिए नितांत निःशुल्क आवासीय विद्यालय अकादमिक वर्ष 2022 में विद्या ज्ञान की 12वीं कक्षा के 7वें बैच ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में अपना परचम लहराया। कुल 87 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 138 बच्चों ने 90%, सोचिए 90% लाए हैं बच्चों। इतना आसान नहीं रहता है। ग्रामीण जो बच्चे सभी ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं वो 90% से 138 बच्चों ने लाए हैं। और इसमें बताना चाहूँगा, यहाँ से बच्चे एम्स, आपका आईआईटी, इतने बड़े बड़े संस्थानों में, यहाँ तक कि विदेश तक जा रहे हैं बच्चों। तो काफ़ी बड़ी बात है। ये विद्या ज्ञान स्कूल ने अपना प्रचार दिया है कि हम इतनी अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो है आपका एक्चुअल फॉर्म है, वो जो पहले दिखाया था वो बच्चों एडमिट कार्ड था। ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल दी है, ध्यान से पढ़िएगा। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार, यहाँ देखिए आपको तहसील से एक प्रमाण पत्र लेना होगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी हैं। ठीक है। और संपूर्ण परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से अधिक नहीं। अगर आपकी आय 1 लाख से अधिक है तो आप कृपया इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि बच्चों इसमें आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि इसमें जांच होती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मुख्य परीक्षा भी मान लीजिए पास हो जाते हैं, तो आपके घर टीम आएगी, वाकई जांच करेगी कि आप धनी हैं कि गरीब हैं। अगर धनी होंगे तब आपका तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें, आधार कार्ड रख देंगे। आय तथा अस्थायी निवास सहित सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदन, इसमें साथ में लिखना है, इसमें भरना भी, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन बच्चों तत्काल बनवा लीजिए। ठीक है। अभी इसकी भी मैं डेट बताऊंगा। देखिए, आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से कक्षा 3-4 उत्तीर्ण होकर कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु मात्र एक ही अवसर अनुमान हो गई। याद रखिएगा, जो बच्चे पिछली बार फॉर्म भरें इस बार ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं और एडमिशन लेके फिर भरेंगे, ऐसी गलती एकदम नहीं करेंगे। दिनांक 31 मार्च 2023 को, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डेट बच्चों डेडलाइन है, इसी पे बच्चे छठे हैं। 31 मार्च 2023 को बालिका की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और बालक की आयु जो है 10 से ये आपकी 11 वर्ष के बीच में के मध्य होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थी। आवेदन पत्र भर के अंतिम तिथि जो है वो 8 नवंबर 2022 है। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 18 दिसंबर 2022 है। ठीक है। और ये देखिए दिया हुआ है कि दूरभाष, जन्म तिथि, आधार कार्ड के अंक तथा बैंक संबंधी शब्द जो है अंग्रेजी में तथा शेष जो है हिंदी भाषा में आप भर सकेंगे, और इसकी छायाप्रति आप सुरक्षित रख लेंगे। तो ये अनिवार्य चीज़ें थी। ठीक है। अब देखिए, आवेदन पत्र पूर्ण भरने के उपरांत क्रमांक 17, अभी क्रमांक 17 में दिखाऊंगा, पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। ठीक है। इस पर हस्ताक्षर करना है। अब आइए इसकी डिटेल को बताऊं मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ, आवेदक का नाम, बच्चा अपना नाम लिखेगा, यहाँ फोटो हो ही गई, बता दिया मैंने। बालक हैं या बालिका हैं, इस पर टिक लगाना है।
आवेदक का फोटोयुक्त राजकीय पहचान आधार कार्ड की आईडी आप यहाँ भर देंगे, जन्म तिथि यहाँ भर देंगे। ठीक है, 31 मार्च 2023 को आपकी आयु कितनी हो रही है, देखिए इसलिए पूछ रहा है 11 है कि 12 है कि कितने हो रही हैं, वो आपको यहाँ दर्ज करना है। तो यहाँ आप वर्ष और माह लिख दीजिएगा और दिन लिख दीजिएगा बच्चों। माइनस करके मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आयु निकाली जाती है, तो उसको आप कर दिए। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, 10 से 12 वर्ष है लड़कियों के लिए और 10 से 11 वर्ष है लड़कों के लिए। ठीक है, तभी आप ये फॉर्म भरें, अन्यथा आप पास भी कर जाएंगे, आपको छाड़ दिया जाएगा। पिता का नाम यहाँ रहेगा, आवेदक के दादा का नाम, मतलब जो लड़का या लड़की जो रही उनके दादा का नाम। ठीक है, शैक्षिक योग्यता पिता की लिखनी है, पिता कितना पढ़े हैं, व्यवसाय काम क्या करते हैं ये पढ़ना है। माता का भी वैसे ही नाम, किसकी पुत्री हैं उनके मतलब आपके नाना का नाम, शैक्षिक योग्यता कितनी पढ़ी मम्मी और क्या काम करती हैं। अगर घर का काम करती हैं तो गृह कार्य लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके पिताजी किसान हैं तो किसान लिख दीजिएगा, लेबर हैं तो लेबर लिख दीजिएगा। अध्ययनरत विद्यालय का नाम और पता, तो ठीक है, तो ये अध्ययनरत विद्यालय जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वो लिख देंगे। ये राजकीय है मतलब सरकारी है या प्राइवेट है तो यहाँ आप टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, मूल निवास का पता, तो मूल निवास का पता जो आधार कार्ड में है वही आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और जनपद में ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, बार बार दिया हुआ है, तो ये ग्राम पूरा आपके गांव का पता है। अगर आप मान लीजिए कि पिताजी के साथ नहीं रहते, किसी और के साथ मामा मामी के यहाँ रखते हैं कहीं, तो उनका यहाँ पूरा एड्रेस और सब कुछ रहेगा, संबंध भी रहेगा, आपके क्या लगते हैं, मामा हैं, मामी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ये सब कुछ भी लिखना होगा। पत्र व्यवहार का पता पूरा लिखना होगा पोस्ट से, क्योंकि कई चीज़ें भेजी जाती हैं जब सिलेक्शन हो जाता है, तो ये पता एकदम अच्छे से भरेंगे आप। आवेदक का संपर्क, तो टेलीफोन नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, ये आपके पिताजी का होगा, ध्यान दीजिएगा। बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड ये जरूर भरना है बच्चों, क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपके खाते में जो आने जाने का किराया है वो दिया जाता है। और बच्चों सेकंड जो मुख्य परीक्षा दूर होती है, ये जो पिछली बार परीक्षा हुई थी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हुई थी बच्चों, इनकी जो यूनिवर्सिटी उसमें हुई थी। ठीक है, अब ये देखिए प्राप्ति है, विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आवेदन पत्र इतना को प्राप्त किया, जहां आप जमा करने जाएंगे वो लोग सील मोहर करके आपको इस पे देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये डिटेल आपको पता चली। इसके बाद देखिए बच्चों, ये पीछे वाले पेज को बता रहा हूं मैं। परिवार पति पत्नी में कुल क्या लोग करते हैं, पिता की कुल आय कितनी है, कृषि से नौकरी करते हैं कितना है, अन्य स्रोत हैं तो कितना है, टोटल योग। मम्मी कितना करती हैं, जीरो है, मम्मी घर का काम करती हैं तो सब जीरो कर दीजिएगा। टोटल योग आपका 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर 1 लाख के ऊपर है तो आप ये फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, पिता अभिभावक के परिवार की कुल भूमि कितना यहाँ दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब ये घोषणाएं हैं, घोषणाएं बच्चों में रखा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होना जरूरी है। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, राजस्व विभाग द्वारा निर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र, शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये इसके लिए आप बस स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उनसे लिखवा लीजिएगा, आयु का काम करेगा। आवेदक विद्यार्थी का फोटोयुक्त राजकीय आधार कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए इस वाले पॉइंट में पिता अभिभावक का नाम, वही सब चीज़ें, यहाँ पिता साइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिए विद्यालय के हेडमास्टर भरेंगे, उनका साइन मोहर यहाँ होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कक्षा 3, 4, 5 ये पूरी यूडाइस कोड वगैरह है, ये सब आपके विद्यालय के अपने जो सर हैं उनको दे दीजिएगा, वो पूरी जानकारी भर देंगे। और अभिभावक यहाँ पर साइन पुनः करेंगे। तो ये देखिए इसमें साफ साफ दिया है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा बच्चों, ये बार बार आपको बता दूँ, ये बदलता रहता है इनका पैटर्न। देखिए इसमें रहेंगे 3, 4, 5 का भाषा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों चीज़ दिया है बच्चों, लेकिन पिछली बार अंग्रेजी नहीं आई थी, मैं बताना चाहूँगा। गणित, अभिरुचि तथा सामान्य ज्ञान पिछली बार नहीं आया, तो इस बार आ सकता है कि क्षेत्र में विद्यार्थी के ज्ञान का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आइए देखिए ये OMR की वीडियो मैंने बताई हुई है बच्चों, करीब 25 से 30 हज़ार बच्चों ने OMR को देखा है कि OMR कैसे भरना है। अगर आप कहेंगे तो पुनः, क्योंकि वही सेम OMR है तो इसमें बताने में समय बच्चों नुकसान होगा। ठीक है, तो इसकी मैं अगर कभी वीडियो बनाता हूँ तो इसकी मैं PDF को डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये देखिए किस तरह के प्रश्न आएंगे ये भी यहाँ बताया हुआ है, इन प्रश्नों को मैंने वीडियो में हल करके डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जाकर इसको देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये थी बच्चों आज की टोटल अपडेट विद्या ज्ञान के लिए। कोई भी अगर परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपका समाधान करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ इस बार बच्चों आपका एक प्रदेश स्तर पे जो भी यूपी के बच्चे हैं या अगल बगल राज्यों के भी बच्चे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश के बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे, वहाँ जहाँ के भी बच्चे हैं इसके फॉर्म भर सकते हैं। आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, ये फॉर्म बच्चों ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन भी मिल रहा है। जो बच्चे को नहीं मिल पाता ये फॉर्म, वो ऑनलाइन डाउनलोड करके भी फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के बच्चे हों, उत्तराखंड के, कर्नाटका के, और आपके किसी भी राज्य, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, बिहार के भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके बस इसको पत्राचार के जरिए आप के जरिए भेज दीजिएगा, या इनका टोल फ्री नंबर है, अन्य राज्य के बच्चे टोल फ्री नंबर पे एक बार बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का साइन मोहर है, तो ये कैसे होगा ये आप अपने राज्य में वहाँ पता कर लीजिएगा। यूपी का मुझे पता है, क्योंकि बच्चों ये स्कूल जो है यूपी में ही है, सीतापुर लखनऊ में है और आपका बुलंदशहर में है। ठीक है, ये थी बच्चों इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।